Okay, good evening guys. Let's start. लास्ट लेक्चर में कहाँ तक कवर किया था हम लोग ने? गाइस हेलो, सब जाग रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. So, display advertisement. जस्ट प्ले एडवर्टाइज मतलब हमने अवेयरनेस का ऐड क्रिएट करना Brand सीखा था. awareness. Yes. राइट राइट. कुछ डाउट्स है किसी को उसके अंदर? या फिर मेरा क्वेश्चन बदलता हूँ, कितने लोगों ने इसे प्रैक्टिस किया है? सर शिवाजी सर से आपकी बात हुई कुछ? शिवाजी सर से किस बारे में? मैंने उनको बोला था कि 1 महीने के लिए मैं शायद ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा या कभी 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 कर पाऊंगा। फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज है। सॉरी, क्या नहीं कर, मैं नहीं समझा आपकी बात. आई एम सो सॉरी. मैं मैसेज करता हूँ सर आपको। नो प्रॉब्लम, चलेगा. लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन. सॉरी. ओके. तो हम लोग का बेसिकली अभी लोकल एडवर्टाइजमेंट हो गया है, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है. दो चीज़ें हम लोगों ने कवर की थी. नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है. न्यू कैंपेन पे क्लिक करते हैं हम लोग, और इस टाइम पे हम लोग देखते हैं, लेट्स से, वेबसाइट ट्रैफिक एंड प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड कंसिडरेशन. अभी हम लोग के ये दो नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है. ये हम लोग का ओके, आज के इसमें लीड्स भी कवर कर लेंगे हम लोग, तीनों टॉपिक्स कवर कर लेंगे. उसके बाद सेल्स का, ऐप प्रमोशंस का, ये आप लोग खुद देखोगे. ठीक है. सो विल जस्ट क्लिक ऑन दिस, क्योंकि इसमें एज आई टोल्ड यू कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स अभी सेम, मतलब सेम ही रहने वाली है. सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पर पहला है मेरे पास वेबसाइट ट्रैफिक, सेकंड है ब्रांड कंसिडरेशन. अभी जहाँ पर, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जहाँ पर भी मेरे पास यहाँ पर वेबसाइट ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, या फिर ब्रांड कंसिडरेशन आ रहा है, तो यहाँ पर मेरा मेन फोकस क्या है कि लोग मेरे प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ाई करें, या फिर थोड़ा सा देखें, उसे प्रॉपर्ली कंसीडर करें. तो ये जो सारे ऑप्शंस है वो मेरे पास कहाँ पर अवेलेबल होंगे? वेबसाइट ट्रैफिक के ऊपर, और सेकेंडली प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड कंसिडरेशन में. जब मैं वेबसाइट ट्रैफिक के बारे में बात करता हूँ, उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर मेरे पास में ऑप्शंस ओपन हो गए. ठीक है. कि जब भी मैं एडवर्टीजमेंट रन कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा मेन फोकस क्या रहने वाला है कि मुझे सर्च इंजन पे ज़्यादा काम करवाना है. परफॉर्मेंस मैक्स, जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि सभी जगह पे दिखाएगा. डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट जो हम लोगों ने कल देखा था. इन केस अगर मेरा शॉपिंग ऐप है, मतलब कि मेरा ई कॉमर्स रिलेटेड अगर कोई मेरा एडवर्टीजमेंट मुझे क्रिएट करना है, जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि ई कॉमर्स का जो हम लोग को गूगल के रिजल्ट्स पे दिखाता है, लाइक इफ आई गो ओवर हियर, और अगर मैं सर्च करता हूँ बाय आईफोन ऑनलाइन, और उसके बाद में ये जो एडवर्टीजमेंट दिखाई देते हैं, दैट इज माय ई कॉमर्स एडवर्टीजमेंट्स. अगर उस टाइप का ऐड अगर मुझे क्रिएट करना है, तो आई विल गो फॉर द शॉपिंग वन. ठीक है. वीडियो को ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है. अगेन इट विल बी रिलेटेड टू द यूट्यूब. डिस्कवर, अगेन ये मेरा किस पे रन होगा? यूट्यूब पे, जीमेल पे, डिस्कवर एंड मोर. ये सभी जगह पे मेरा एडवर्टीजमेंट रन होगा. यहाँ पर सर्च पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा, सिर्फ सर्च इंजन के ऊपर देने की, मतलब आपका एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए. सो लेट्स जस्ट गो एंड सेलेक्ट द परफॉर्मेंस मैक्स. इसके अंदर हम लोग को मैक्सिमम चीज़ें दिखने में आ जाएगी. इस पे क्लिक किया मैंने, स्टार्ट न्यू पे क्लिक किया, और अभी मेरे पास फिर से सेम प्रोसेस चालू हो गया है. पहला बिडिंग का पार्ट है. यहाँ पर मेरे पास कॉस्ट पर एक्शन आ गया है. फर्स्ट इसमें था क्या मेरे पास? पहले में सीपीए था, सेकंड में सीपीएम था. अगेन मेरा यहाँ पर कॉस्ट पर एक्शन आ गया, क्योंकि कंसिडरेशन स्टेज है. लोग अगर क्लिक करते हैं तो मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. यहाँ पर कितने लोगों को दिख रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कितना क्लिक होगा उसके ऊपर मेरा मेन चार्जेस ज़्यादा पड़ा, मतलब मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. वंस दिस इज डन, नेक्स्ट पे क्लिक किया. अगेन मुझे टेरिटरी स्पेसिफाई करना पड़ेगा. एंटर द लोकेशन, सेम प्रोसेस पूरा यहाँ पर सेम जाएगा. एवरीथिंग विल बी completely सेम over here. तो यहाँ पर चेंजेस कुछ नहीं करते हैं. नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं. सेम ऐड ग्रुप्स क्रिएट होंगे. यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन आ गया है लीड फॉर्म्स का. लीड फॉर्म्स का यूज़ क्या है, कैसे वर्क करता है, मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा लास्ट पार्ट पे. ठीक है.
उसके बाद में बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। कॉल आउट्स यानी कि अगेन जो बटन्स आएंगे वो क्या चाहिए मुझे, क्लिक किया मैंने कॉल आउट्स के ऊपर, मतलब जो हम लोग के पास ये कॉल टू एक्शन बटन आता है उसे हम लोग कॉल आउट्स बोलेंगे। मैंने क्लिक किया, कॉल नाउ का ऑप्शन है मेरे पास, तो जो है उनको डायरेक्टली कॉल नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। हरी अप कॉल नाउ ये ऑप्शन है मेरे पास, या फिर गेट द बेस्ट ऑफर नाउ, जो भी चाहिए मैं उसे इधर ये ऐड कर लूंगा। ठीक है, वंस इट्स इज डन, कॉल नाउ पे क्लिक किया। जस्ट 1 मिनट, किसने ज्वाइन किया, क्या, ठीक है। कॉल नाउ, या फिर अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है मैं चेंजेस कर सकता हूँ, एंड देन अप्लाई, और कॉल आउट्स को मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, हरी अप कॉल नाउ। वंस दिस इज डन, इमेजेस वीडियोस हेडलाइन सब चीज़ें सेम रहेंगी। अभी यहाँ पर है ना एक चीज़ आ गई, समथिंग कॉल्ड है साइट लिंक्स। सब लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पे साइट लिंक्स दिया हुआ है, यस नो मे बी। यस सर। Yes, sir. अभी साइट लिंक कंसेप्ट क्या है पहले वो समझते हैं। नाउ लेट्स से कि अगर मेरे पास लेट्स से कि अमन एक इंक्वायरी कर रहा है कोई पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, या फिर लेट्स से कोई भी एक चीज़ के बारे में, लेट्स से कि वो पाइथन कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर रहा है। जो पाइथन के अंदर इंटरेस्टेड होगा, पॉसिबिलिटी है कि वो जावा कोर्स के लिए भी इंटरेस्ट ले सकता है, प्रोग्रामिंग सेम स्ट्रीम के है या फिर सेम फैमिली के इसमें पढ़ते हैं, या फिर वो प्रोग्रामिंग के किसी और लैंग्वेज के लिए, आर लैंग्वेज के लिए ले सकता है, किस चीज़ के लिए तो ले सकता है। तो इन सच कंडीशन आप क्या करते हो कि आप लोग जो आपका जो मेन फोकस है वो तो आप पाइथन पे रखोगे, मतलब आपका जो लैंडिंग पेज है वो आप पाइथन से रिलेटेड क्रिएट करोगे, लेकिन जो बाकी के जो पेजेस है ना वो भी आप कहीं ना कहीं पर इंक्लूड करोगे। सो इफ़ आई गो ओवर हियर, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कि लर्न पाइथन, ओके लेट मी जस्ट सी अ स्पॉन्सर्ड ऐड, इसमें नहीं दिख रहा, ऑनलाइन क्लिक किया मैंने, हाँ। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे मैंने लर्न पाइथन ऑनलाइन लिया तो यहाँ पर लर्न पाइथन ऑनलाइन एट 699 फुल रिफंड ऑन कंप्लीशन, मतलब ये क्या आ गया मेरे पास, ये मेरा मेन लैंडिंग पेज आ गया। लेकिन उसके बाद में उसने नीचे इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस मुझे दिए हुए हैं, यहाँ पर भी कुछ लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, लाइक इससे रिलेटेड एथिकल हैकिंग के कोर्स है, डेटा साइंस के कोर्स है, पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स है, तो उसी ने सेम ऐड के अंदर मल्टीपल लिंक्स डाले हुए हैं। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट जहां पर आप लोग दूसरे भी लिंक्स इंक्लूड करते हो, इसे हम लोग कहते हैं साइट लिंक्स। क्लियर? तो वो जो आपकी, अगर आपको अपार्ट फ्रॉम आपकी जो वेबसाइट के अंदर जो आप मेन लैंडिंग पेज डाल रहे हो, उसके अलावा अगर आपको कुछ लिंक्स ऐड करने तो आप यहाँ पर जाके उसे ऐड कर सकते हो। क्लियर एवरीवन, यस नो मे बी? साइट लिंक्स पे अगर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे दिखाई देगा, देखो अबाउट अस, फोटो गैलरी, डायरेक्शंस, फोटो गैलरी, जो मेरी वेबसाइट रहेगी उससे लिंक्ड यहाँ पर मुझे चीज़ें दिखा देगा। So this way you can create your ads for the consideration stage पे, मतलब आप परफॉर्मेंस मैक्स में आप लोग पूरा का पूरा से यूज़ कर पाओगे। उसके बाद में नेक्स्ट सेम प्रोसेस, ऑडियंस सिग्नल आप स्पेसिफाई कर सकते हो, नेक्स्ट पे क्लिक करो, बजट स्पेसिफाई करो, नेक्स्ट, एंड योर एड विल बी रेडी टू गो। दिस इज एज सिंपल एज दैट। हर एक ऑप्शन के अंदर सिर्फ आपके एक या दो ऑप्शन चेंज होते हैं जहां पर आप लोग एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट करते हो उस टाइम पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल यू आर रनिंग योर एड्स। ठीक है, अगर आप लोग रियल स्टेट के आपके कोई क्लाइंट्स हैं, या फिर आपके कोई जहाँ पर आपको लोगों का कांटेक्ट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना, अगर ऐसा कुछ प्रोसेस हो तो उस टाइम पे आपको लीड एड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर आप लोग कहीं पर डिजिटल मार्केटिंग के इसमें काम करने के लिए या फ्रीलांसिंग पे काम करने की सोचोगे ना, तो सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन करें कि आप लोग लीड्स दोगे क्या। तो लीड्स लेके आने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन यूज करना है। लीड्स पे क्लिक किया आपने, यहाँ पर आपको दिया है सबमिट लीड फॉर्म्स और कॉल, ये दो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, मतलब कि ये दो मेन गोल रहेंगे आपके एडवर्टीजमेंट्स के। कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ मैं,
और मैं चलो मैक्सिमम कोर्स क्या करूँगा कि मैं इसके ऊपर देखता हूँ कि सर्च के ऊपर ही मेरा मैक्सिमम काम देखते हैं हम लोग। सर्च पे क्लिक किया, उसके बाद में मेरा मेन गोल क्या है मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया। सो आई विल से कि मुझे लीड फॉर्म्स मैक्सिमम चाहिए या फिर फ़ोन कॉल्स चाहिए। फ़ोन कॉल के अंदर मैं अपना नंबर स्पेसिफाई कर सकता हूँ। क्लिक, दिस इज डन। उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक किया, स्टार्ट न्यू पे क्लिक किया, ये सारे मेरे ऑप्शन सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। अगेन डिस्प्ले नेटवर्क और सर्च नेटवर्क पे दिखाई देगा, सिर्फ सर्च पे जो डिस्प्ले निकाल देंगे हम लोग। एरिया स्पेसिफाई कर दूंगा मैं अगेन। यहाँ पर अगेन मेरे जो कीवर्ड्स हैं उसे ब्रॉड मैच करेंगे या फिर एग्जैक्ट वर्ड रहेगा, तो दोनों में से एक चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स, मतलब कि अगर आपके पुराने कुछ पोस्ट है, आपकी वेबसाइट है, उसके अंदर से डायरेक्टली वो एडवर्टीजमेंट क्रिएट करेगा। अगर वो कर रहा है तो हम लोग वो कर सकते हैं, या फिर हम लोग के एसेट्स जो है हम लोग खुद क्रिएट करेंगे। उसके बाद में लेट्स से तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, टर्न ऑन किया मैंने, नेक्स्ट पे क्लिक किया, ओके कर दिया। अगेन मेरे कीवर्ड्स एंड एवरीथिंग मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर दूंगा। नीचे मेरे जो एडवर्टीजमेंट है उसे मैं क्रिएट करता हूँ। ये मेरा मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर है, यहाँ पर सर्च इंजन के ऊपर। तो इसके लिए मेरे मुझे मैक्सिमम चीज़ें जो रिलेटेड चीज़ें दिखा रही है वो उससे रिलेटेड ही दिखा रही है। ठीक है, ऊपर के ऑप्शन सभी सेम है। यहाँ पर डिफरेंस आ गया है यहाँ पर लीड फॉर्म का। दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहाँ पे एक लीड फॉर्म करके ऑप्शन आ गया है। अभी यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, लीड फॉर्म्स पे क्लिक करोगे और व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू वांट टू गेट फ्रॉम योर कस्टमर ये यहाँ पर आप स्पेसिफाई करोगे। न्यू लीड फॉर्म पे क्लिक किया मैंने और उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चंस आ गए कि मुझे कौन सा डेटा उनसे चाहिए। सो इफ़ आई नीड नेम, तो मेरे पास से वो नाम मांगेगा। मुझे उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों चाहिए, फुल नेम चाहिए। फ़ोन नंबर प्री फिल लिखा हुआ है, मतलब कि ऑब्वियसली जिस भी अकाउंट से एक्सेस कर रहा है उसके अंदर उसका डेटा स्टोर्ड होगा, तो ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर फिल होके आ जाएगा। उसका अगर मुझे जॉब टाइटल चाहिए या फिर उसका स्टेट चाहिए, जो भी चाहिए मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, सो आई फिल वट एवर आई नीड, लाइक यूजुअली आपको फ़ोन नंबर लगता है और एड्रेस लगता है, तो वी कैन से स्ट्रीट एड्रेस एंड सिटी। इतना चीज़ रिक्वायर कर लिया। और ईमेल एड्रेस चाहिए तो आप लोग ईमेल एड्रेस भी ले सकते हो। डन, ये सारी चीज़ें कर ली। अब ये पूरा फॉर्म डिज़ाइनिंग का पार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं फॉर्म में डिज़ाइन कर लेता हूँ, दिशा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसके बाद में सॉरी यहाँ पर मेरा हेडलाइन आ गया। हेडलाइन पे मैं डाल देता हूँ गेट अ कॉल नाउ। उसके बाद में बिजनेस का नाम डाल दिया, फिर डिस्क्रिप्शन डाल दिया, गेट एनी कोर्स इन 1800 by filling this form। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर दी, क्लिक कर दिया, पूरा डिटेल्स आपने ऐड कर दिया। मतलब उसके बाद में उससे भी सबमिशन करेगा, उसके बाद में उसको एक मैसेज दिखना चाहिए, तो ये सबमिशन मैसेज होता है ऊपर जो क्लिक किया मैंने कि थैंक यू वी विल कॉन्टैक्ट यू सून। फिर कंटिन्यू सर्चिंग ऑन गूगल, जो भी डिटेल्स हम लोग को ऐड करनी है हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं सबमिशन फॉर्म के अंदर। सपोज मुझे थैंक यू के पे डालना है क्या है कि थैंक यू for providing your details। ओके ओके, जस्ट ना इसमें 30 कैरेक्टर्स का लिमिट है। वी विल कॉन्टैक्ट यू सून। उसके बाद में जब भी ये पार्ट खत्म हो गया ना, उसके सबमिट कर दिया उसने, हम लोग का ये वाला फॉर्म सबमिशन फॉर्म पे क्लिक किया, उसके बाद उसको कहाँ पर लेके जाना है वो हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। सो वी हैव एन ऑप्शन
कि उसको विजिट साइट पे लेके जा सकते हैं, या फिर कोई डाउनलोड के लिए फाइल दे सकते हैं, शॉप नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, मतलब जो भी लिंक डालना है, डाउनलोड पे क्लिक किया और यहाँ पर हम लोग पीडीएफ का ये डाल देंगे, रील बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, कि आपका एक लिंक डाल देंगे जिससे वो पीडीएफ डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता है। सो दिस विल बी ऑल ऑप्शंस जो आप लोग यहाँ पर क्लियर कर दोगे, क्रिएट कर दोगे। डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड, मैं यहाँ पर लेट्स से मैं यहाँ पर लिंक डाल देता हूँ www.dishagroup.in, खोलना चाहिए मुझे तो गेट ऑफर, अभी लीड डिलीवरी ऑप्शन यहाँ पर। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, एक सेकंड रुको, हम जरा चार्जर लगा देता हूँ लैपटॉप पे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कि जब भी अगर आपका कोई डिटेल्स फिल करता है, कोई लीड फॉर्म अगर कोई फिलअप करता है, ठीक है, तो इसके लिए आप जब भी लीड ऐड रन कर रहे हो, ठीक है, गूगल के ऊपर, तो आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारे अवेलेबल हैं। जो मैं आप लोगों को प्रिफर करने के लिए बोलूँगा वो है privy.com। आपने शायद एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा इसका। तो हाउ इट गोज इज कि आप लोग इस वेबसाइट पे जाओगे, privy.com, ठीक है। यहाँ पर आपको एक आपका अकाउंट क्रिएट करना है। ये देखो, ये सारे मैंने इंस्टाग्राम के ऐड रन किए थे तो उसके सारे लीड्स यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर जाने के बाद में आपको जाना पड़ेगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ऐड न्यू क्लाइंट। एक मिनट, इसका जो इंटरफेस चेंज हुआ है, बेयर विथ मी। लेट्स से अमन राज, 8149611818। सेव कर लेता हूँ मैं। ओके, क्लाइंट इज डन। इंटीग्रेशन पे जाओगे आप। इंटीग्रेशन पे जाने के बाद में आप लोग जाओगे गूगल एड लीड्स फॉर्म पे, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करोगे। जैसे आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करोगे आपके पास में एक वेब यूआरएल और की ओपन हो जाएगा। आपको ये कॉपी करना है, आपके ऐड पे जाके यहाँ पर पेस्ट करना है। सिमिलरली ये की कॉपी करनी है और यहाँ पर जाके आपके ऐड के इसमें पेस्ट करनी है। वंस यू हैव डन दैट, आपका जो लिंकिंग है आपके ये ऐड का और आपके प्रीवी अकाउंट का एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। जस्ट गिव मी वन, वेब बुक के ऑप्शन, उसके अंदर क्यों नहीं लिंक हो रहा है, बेयर विथ मी। ओके, सेंड, टेस्ट डेटा सेंड हो गया, मतलब ये कनेक्शंस हो गए, यहाँ पे सेव कर लिया। यहाँ पर अभी नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ भी अगर लीड्स कोई फॉर्म फिलअप करता है, ऑटोमेटिकली डेटा मेरे प्रीवियस अकाउंट पे आ जाएगा स्ट्रेट अवे ईयर इन द कंटेंट। देखो यहाँ पर दिख रहा है एक टेस्ट का उन्होंने ये भी भेजा मुझे। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट योर लीड्स अकाउंट। जब भी आप लोग को लीड ऐड रन करना है तभी आपको ये ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। एक ही बार में नहीं समझेगा, 2-3 बार रिकॉर्डिंग देखना तो ही समझने वाला है। एवरीथिंग विल बी रिमेन द सेम। लीड में जाके एक लीड का फॉर्म ऑप्शन आएगा,
वो फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म क्रिएट के अंदर आपको इंटीग्रेशन दिखाई देगा। वो इंटीग्रेशन के लिए आपको previous.com पे जाना है। इसका लिंक भेज देता हूँ मैं आपको। Give me 1 minute। इस पे जाके आपका अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद में इंटीग्रेशन पे जाके गूगल के एडवर्टीजमेंट्स के अंदर जाके कीज क्रिएट करनी है, और की और जो इसका लिंक है वो इस फॉर्म के अंदर अपडेट करना है। एंड रेस्ट विल बी द सेम। उसके बाद जो आपका एड रन होगा वो डायरेक्टली आपका गूगल पे जो आपका सर्च इंजन पे ऐड रन होगा, वहाँ पर उनको ऑप्शन देगा जहाँ पर वो अकाउंट्स का डिटेल्स जो है फिल कर सकते हैं, और जब भी वो लोग फॉर्म फिलअप करेंगे डेटा आपके पास आ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट, ये प्लीज याद रखिएगा। अगेन कैंपेन के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा वो देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट, सेल्स आप लोग खुद ट्राई करने वाले हो, ये सिमिलर टू वेब ट्रैफिक ही रहेगा आपका। लीड्स का मैंने आप लोग को बता दिया है, ट्रैफिक का बता दिया है, प्रोडक्ट कंसिडरेशन बता दिया मैंने आपको, ब्रांड अवेयरनेस बता दिया, ऐप प्रमोशन अगेन सिमिलर रहेगा, सिर्फ एप्लीकेशंस पे ऐड रन होंगे। लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस आपको मैंने बता दिया है। सेल्स एंड ऐप प्रमोशंस आप लोगों को खुद चेक करना है। अगर एरर कुछ आ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, यू कैन आस्क मी। अगर इसमें से कुछ भी अगर आप लोग एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको इसमें से ये आपको प्री डिफाइंड होते हैं, अगर आपको खुद के हिसाब से कुछ चेंजेस करने हैं तो आप लोग सिर्फ क्या करोगे, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट ए गोल पे क्लिक करोगे, और उसके बाद में आपके पास में ये सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। यू कैन इंडिविजुअली सिलेक्ट कि आपको कौन सा टाइप का एडवर्टीजमेंट रन करना है। मतलब ये कंसिडरेशन नहीं लेना है आपको, अवेयरनेस नहीं लेना है, तो स्टिल यू विल हैव एन ऑप्शन कि आप लोग एक जगह पे एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी नाउ। कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी। सर ट्राई करना पड़ेगा पहले। ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। मतलब सिंपल सी चीज़ है, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, डिजाइनिंग फील्ड और मार्केटिंग फील्ड, इसके अंदर अगर प्रैक्टिस नहीं है तो सब कुछ एक मूवी है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, करते के टाइम पे कुछ भी याद नहीं आएगा। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं आप लोग को। मैं आप लोग को जितना भी कुछ बताता हूँ ना यहाँ हम्म, पर लेक्चर के अंदर, वो दिखने में बहुत इजी लगता है, बहुत ज़्यादा इजी। ऐसे सारे ये तो कर लेंगे, मतलब सर वो लोडेड वीडियोस है ना वो दिख नहीं रहा सर। कौन से? सर लेक्चर 12 11 12